हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम अपनी पाठ 2 पढ़ने वाले हैं और जिसका नाम है वर्ण संयोग च वर्ण विन्यास। यानी कि जहाँ पर शब्दों को मिलाकर लिखा जाता है वो संयोग और जो अलग अलग किया जाए वो विन्यास। यानी कि यहाँ पर आपको इन शब्दों से मालूम चल रहा होगा कि हम जब कभी कोई शब्द लिखते हैं तो उसका वर्ण संयोजन होता है तो वो शब्द बन जाता है, और अलग अलग लिख देते हैं तो वर्ण विन्यास बन जाता है। चलिए आगे हम अपना पाठ देखते हैं। वर्ण संयोग, जिसकी परिभाषा है वर्णों को मिलाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोग कहते हैं। दूसरा है वर्ण विच्छेद। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जब वर्णों को अलग अलग करते हैं तो वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद कहलाता है। जो वर्ण विन्यास कह रहे हैं आप उसको वर्ण विच्छेद भी कह सकते हैं। और फिर हम एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं, और हम कैसे देखेंगे, जिस तरह से हम गणित में देखते हैं लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो इसको देखने के लिए हम देखते हैं कि हम लेफ़्ट हैंड साइड में हमने एक शब्द लिखा है और उस शब्द को अलग अलग करके यानी वर्ण विन्यास रूप में लिख करके राइट हैंड साइड में देखेंगे। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कमल। तो कमल को जब हम अलग अलग लिखेंगे तो क और आ से मिलकर के बना है क। माँ, माँ और आ से मिलकर के बना है माँ। ला और आ से मिलकर बना है ला, तब जाकर के वो हुआ कमल। तो आप जैसे देख पा रहे हैं वो मैंने आपको बताया। ऐसे और भी अन्य शब्द यहाँ पर दिए गए हैं जिनको आप वर्ण विच्छेद रूप में लिखेंगे। अब जैसे आप कहेंगे कि जिसमें हमें विसर्ग दिया है तो क्या लिखेंगे, तो वहाँ पर आप बड़ा जो छोटा आ होता है उसमें विसर्ग लगी होती है, इसको हम आहा कहते हैं जब वर्ण या स्वर पढ़ते हैं तब। तो वैसे वहाँ पर आप क्या करेंगे, आहा लिखेंगे। यदि उसमें बड़े आ की मात्रा है तो बड़ा आ लिखेंगे, छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई लिख देंगे। यानी उसका मात्रा रूप जो दिया रहेगा उसको हम हटा करके क्या लिखेंगे, वहाँ पर वर्ण लिख देंगे। अब आपने देखा वर्ण संयोग और वर्ण संयोजन, यानी जो शब्द बना हुआ है वो वर्ण संयोग है और जो अलग अलग करके लिख कर दिया गया है वो वर्ण संयोजन है। वैसे अन्य बहुत सारे शब्द हैं, आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। चाहे वो वर्ण संयोग के रूप में दिया गया हो तो विन्यास रूप में लिखने के लिए, और विन्यास रूप में दिया गया हो तो वर्ण विच्छेद रूप में। तो हम इसको अन्य उदाहरण के द्वारा भी देखते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। तो यदि आपको वर्ण अलग अलग करके दिए गए हैं, ग, बड़ा आ, य, छोटा आ, क और आहा, तो क्या बन जाता है, गाय कहाँ। ऐसे और भी शब्द हैं, जैसे ग्रहम आप देखेंगे। ग्रहम लिखने के लिए ग, र ऋषि जो होता है वो ऋषि लिखा, हा, छोटा आ और माँ। अब आप इसमें जो स्वर हैं उसमें तो हलंत नहीं लगती है, लेकिन जो भी इसमें वर्ण आपने व्यंजन से लिए हैं उन सभी में क्या है, हलंत लगी होगी, क्योंकि हलंत के द्वारा हमें मालूम चलता है कि ये वर्ण अधूरा है। और हमने पिछले पाठ में ये भी पढ़ा था कि व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है, यानी स्वर की मदद के द्वारा ही हम व्यंजन को पढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अकारांत और आकारांत। पहले तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ, उसका अंतर बता देती हूँ। अकारांत क्या है, जो छोटा आ, यानी कि जो भी शब्द अंतिम शब्द उसका जो शब्द में अंतिम वर्ण होता है वो छोटे आ की मात्रा के साथ खत्म होता है, तो वो कहलाता है अकारांत। वहीं पर यदि हम देखते हैं कि आकारांत लिखा है, वो क्यों लिखा है, तो वो हम जब देखते हैं कि जिन शब्दों के अंत में जो वर्ण लिखा है वो बड़े आ की मात्रा के साथ खत्म हो रहा है तो वो आकारांत कहलाता है। जैसे अ और आ, तो दोनों में अंतर है, वैसे यहाँ पर है अकारांत और आकारांत, यानी बड़े आ की मात्रा के साथ जिनका अंत होता है वो आकारांत, और जिन शब्दों के अंत में या अंत होता है उनको हम अकारांत कहते हैं। तो ऐसे ही और भी होते हैं, इकारांत, ईकारांत, यानी कि जिन मात्राओं के साथ शब्द जो हमारा दिया रहता है खत्म होता है उसी के द्वारा उसको हम पढ़ते हैं। जैसे छोटी ई से खत्म हुआ तो इकारांत, बड़ी ई से खत्म हुआ तो इकारांत, और र से र ऋषि से खत्म होता है तो ऋकारांत। इस तरह से हम शब्दों को पढ़ते हैं और इस तरह से हम वर्ण विन्यास रूप में इनको आसानी से लिख और पढ़ सकते हैं। यदि आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट के द्वारा बता भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं।
यदि आपको यहाँ पर जो भी लगा कि यहाँ इसको हम क्या लिखने वाले हैं, तो मैंने अभी आपको जैसे 4 से 5 उदाहरण ही दिए हैं कि अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत ऐसे हैं। तो ऐसे अन्य शब्द भी होते हैं। अब आप बोलेंगे कि जैसे ता से लिखा हो तो वो क्या हो जाएंगे, तुकारांत। तो इस तरह से सभी में क्या होता है, जिनके शब्द में जो हमें वर्ण अंत में दिया रहता है, उनके अनुसार ही हम उनका उच्चारण करते हैं। तो अगर आप एक बार खुद भी इसको अपनी पुस्तक से पढ़ लेंगे तो आप इस पाठ को आसानी से समझ पाएंगे। और जहाँ पर आपको कठिनाई लगती है तो आप कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। धन्यवाद।